पास जानकारी है, कितने बड़े हम विद्वान हैं, हमने क्या क्या काम किए हैं, इसके बारे में बतलाने के लिए हम हमारे इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये साथियों की सभा है, आंदोलनकारियों की सभा है, जो मिल करके कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये संकल्प लेने के लिए यहाँ मिलता है। कई तैयारी बैठकें इसी जवाहर भवन में भारत जोड़ो अभियान दिल्ली प्रदेश की हुई और उन तैयारी बैठकों का नतीजा आज इस सम्मेलन के रूप में है। आपको जानकारी भी होगी, भारत जोड़ो अभियान तमिलनाडु में बन चुका है, भारत जोड़ो अभियान पश्चिम के गुजरात और महाराष्ट्र में भी बन चुका है और 24 तारीख को जिसमें योगी जी जाएंगे, भारत जोड़ो अभियान पूरब के असम में भी बन जाएगा। बना हुआ है, एक सम्मेलन करके उसका विधिवत गठन हो जाएगा 24 तारीख को। हर 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पर या तो इकाई का गठन होता है या उसकी गतिविधियां तेज होती हैं, उसके सम्मेलन होते हैं। दिल्ली में विजय महाजन जी बहुत विस्तार में हमको बता गए हैं कि हमारी न्यूनतम गतिविधि क्या होनी चाहिए, जो हमें से हर कोई कर सकता है। जितनी भी गतिविधि उन्होंने बताई होगी उसमें से कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जो कोई भी सामान्य से सामान्य नागरिक ना कर सकता। और वो बहुत सामान्य दिखने वाली गतिविधियां अगर हम बहुत सारे साथी मिलकर करेंगे तो उसकी कारगरता के बारे में भी वो बता गए हैं कि कैसे चुनाव में फैसला बहुत कम वोटों के अंतर से होता है और थोड़ा सा भी वोट का फर्क अगर आप पैदा कर देते हैं, जो आप कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो हम छोटे छोटे काम क्या कर सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे और इस चर्चा से बचेंगे कि दूसरों को क्या करना चाहिए, जिसको हम जानते हैं उसको क्या करना चाहिए, अगर इस चर्चा से बचेंगे तो हम काफी काम कर पाएंगे। 2 बातें और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक तो ये कि जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, तानाशाही है, अघोषित इमरजेंसी है, अत्याचार है, अन्याय है, ये सब बातें ठीक, इसमें से एक भी बात गलत नहीं है। पर क्या यही बात हम इस हॉल से निकल करके जो हमारी बैठकें होंगी, जो हमारा संवाद होगा समाज के साथ, उसमें क्या केवल हम यही बातें करेंगे? अगर केवल यही बातें करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भाषा है। आज हम एक पक्ष में खड़े हैं, एक खास किस्म की भाषा का इस्तेमाल करें। ये हमारी सैद्धांतिक निष्ठा का भी सवाल हो सकता है। पर जो हमारा टारगेट है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, एक सामान्य मतदाता के पास, वो सामान्य मतदाता जब वोट देने जाता है तो उसके सामने क्या सवाल है, इसके बारे में अगर हम समझदारी नहीं बनाए, इसको अगर हम समझना नहीं चाहते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अगर हम अपना दायित्व ये समझते हैं कि हमको समझाना, हमको अपना संदेश लेके जाना, तो हमारी कार्यकर्ता नहीं बनेगी। कोई वजह नहीं है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला हमको अपने आप से ज्यादा समझदार समझे या हमारे विचार को वो अपने विचार से बेहतर समझे, इसका कोई कारण नहीं।
ये भ्रम हमको नहीं पालना चाहिए कि क्योंकि हम जलसे में आते हैं, किसी संगठन के सदस्य हैं, कुछ बड़े नेताओं से मिलते हैं, कुछ बड़े बुद्धिजीवियों की बात सुनते हैं, इसलिए हम कुछ ऊपर हो गए हैं और हमारा पड़ोसी जो मैकेनिक है, जो अपनी दाल रोटी में लगा रहता है, वो समझदारी में हमसे कुछ नीचे है। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। अपने बारे में वही फैसला, और अपने बारे में जब वो फैसला लेगा तो वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी बात कहने से ज्यादा जरूरी है उसकी बात को समझना, उसके दुख दर्द को समझना। अगर उसको हम समझ पाएंगे और उसके दुख दर्द के किसी हिस्से से हम अपने आप को जोड़ पाएंगे, तब तो हमारा मिशन सफल हो सकता है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो अपनी बात हम कितने भी बेहतर ढंग से कहें, अपने जैसे कितने भी साथियों को इकट्ठा करने, यहाँ कुछ 100 साथी बैठे हैं, अगर हर वार्ड में जाएंगे, हो सकता है दिल्ली राज्य में 50,000 1 लाख साथी हम इकट्ठा करेंगे जो यही बात करेंगे। पर दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग वोट, 1-1.5 लाख लोग वोट नहीं देंगे, 1.5 करोड़ लोग वोट देंगे। उन 1.5 करोड़ लोगों की मन की भावना को समझना और उनकी भावना से